दोस्तों आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक हुआ। इस मैच में कहां सीएसके पीछे रह गई और किस जगह पर गुजरात आगे निकल गया, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम। यदि आपने इस मैच को कल देखा तो भी इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बताऊंगा कहां पर सीएसके से कमी हो गई और आप अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार कहां पर सीएसके से चूक हो गई और कहां पर गुजरात आगे निकल गई। और इस मैच को आपने कल मिस कर दिया तब तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मैच मिस किया है। मैं मैच के वो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां पर जो टीम आगे निकल रही थी, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको आईपीएल देखना पसंद है, आप क्रिकेट के फैन हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, माफ कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप एमएस धोनी के फैन हैं तब तो आप यहां सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आज से 10 साल बाद भी यदि एमएस धोनी का कोई न्यूज निकल कर आता है तो आपको इस चैनल पर जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैच में हुआ क्या? यह मैच था अहमदाबाद में, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में मैच था और लोगों की तो भरमार थी और पूरे स्टेडियम में धोनी का मानो क्रेज सा था। लगता है नहीं कि धोनी आज से 4 साल 5 साल पहले रिटायर हुए हैं। लगता है वो आज भी टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। उनके नाम का इतना वहां पर मतलब क्रेज था। लेकिन चलो, ये तो अलग बात हुई। मैच में क्या हुआ? पिच की बात करें तो पिच बिल्कुल बैटिंग के लिए अच्छी थी। यहां 200 से कम रन नहीं बनने चाहिए थे। और सीएसके की हार का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि सीएसके 200 नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? एक समय था वो बना सकती थी, कैसे नहीं बना वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले टॉस की बात। टॉस के बॉस धोनी कहलाते हैं, लेकिन इस मैच में ऐसा हुआ नहीं। टॉस के बॉस उनके चेले, उनके फेवरेट स्टूडेंट हार्दिक पांड्या टॉस जीत गया। टॉस जीतकर वही करना था जो अक्सर टीमें करती है। उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया। धोनी से भी पूछा गया तो वो भी गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में बल्लेबाजी करने उतरना पड़ा। सीएसके के 2 ओपनर कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करने उतरे। पहला दूसरा ओवर तो बिल्कुल खाली गया। मोहम्मद शामी पहला डाले, दूसरा हार्दिक पांड्या डाले। कोई रन नहीं बना, 5-6 रन बना था। लेकिन तीसरे ओवर में ही सीएसके को झटका लग गया जब उनका न्यूजीलैंड का ओपनर, यानी जो अभी सीएसके के लिए खेल रहा है, डेवन कॉनवे, शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ थे और वो अच्छा खेल रहे थे। और कल ऋतुराज गायकवाड़ ने एक भी ऐसा शॉट नहीं खेला जिसे देखकर लग रहा हो कि उन्होंने कुछ दिनों से क्रिकेट नहीं खेला है। क्या बेहतरीन फॉर्म में थे ऋतुराज गायकवाड़। कॉनवे के आउट होने के बाद मोइन अली उनका साथ देने आए। मोइन भी कुछ खास नहीं खेल पा रहे थे। राशिद खान ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया और अंत में मोइन अली को राशिद खान ने आउट भी किया। उसके बाद राशिद खान ने बेन स्टोक्स को भी आउट किया बहुत जल्द। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ टिके हुए थे, जिसके वजह से सीएसके का पावर प्ले पे स्कोर था 51 पर 2। 6 ओवर में 51 रन, 2 विकेट। और ये दोनों विकेट जो लिए राशिद खान ने लिए थे। यहां पर सीएसके अच्छी लीड में चल रही थी। 51 रन पावर प्ले में कोई खराब रन नहीं होता है। और हाँ, लाइनअप की बात करूं तो सीएसके के पास 11 के 11 बल्लेबाज थे। जी हाँ दोस्तों, डेब्यू करने वाले राजवर्धन हंगरकेकर भी बल्लेबाजी करने जानते हैं। तो 11 के 11 ऐसे खिलाड़ी चेन्नई से खेल रहे थे जिनको बल्लेबाजी करनी आती है। लेकिन ठीक वही गेंदबाजी में प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी, जिसके लिए उन्हें 200 रन बनाने ही थे। तो पहले मोइन अली आउट हो गए, उसके बाद बेन स्टोक्स आउट हो गए, फिर गायकवाड़ का साथ देने आए अंबाती रायडू। अंबाती रायडू से यहां पर थोड़ी गलती हो गई, या गलती नहीं कहते, ये नेचुरल था, होना ही था। रायडू कोई भी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आईपीएल टू आईपीएल ही खेलते हैं, तो उन्हें उतना प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता है। तो रायडू थोड़े से बॉल खराब कर गए। रायडू ने टोटल 12 गेंदों में 12 रन बनाए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो 12 गेंद बाद आउट हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल फॉर्म में लग नहीं रहे थे। हालांकि उन्होंने एक छक्का भी लगाया। लेकिन सभी की भरपाई कौन कर रहे थे? तो ऋतुराज गायकवाड़। क्या बेहतरीन छक्के लगा रहे थे। लेग साइड को तो उन्होंने नाप रखा था, जहां मन वहां खेल दे रहे थे। और गुजरात के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि उनको बॉलिंग कहां डाले। तो गायकवाड़ एक तरफ खेले जा रहे थे, दूसरे तरफ विकेट गिरता जा रहा था। और सीएसके का 10 ओवर का स्कोर हो चुका था 93 पर 3। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सीएसके के लिए। 10 ओवर में 93 रन बहुत अच्छा स्कोर था। अभी आने वाले बल्लेबाज बहुत सारे थे। अभी धोनी थे, जाडेजा थे, सेंटनर थे,
दीपक चाहर, राजवर्धन हंगरगेकर, तो बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। लेकिन दिक्कत अब हो गया, राइडू के आउट होने के बाद आ गए शिवम दुबे, और शिवम दुबे ने मैच को बिल्कुल सीएसके से दूर कर दिया। बहुत ज्यादा धीमी पारी खेली। दुबे ने तो अपना पहला रन ही बनाया था 7 गेंदों को खेल करके, 6 गेंदों को खेल करके, और टोटल दुबे जब आउट हुए तो उन्होंने 18 गेंदों में 19 रन बनाए। अब सोचिए, जिस ग्राउंड पे आपको 200 रन बनाने हैं वहां पर आप 18 गेंदों में 19 रन बनाएंगे तो मैच में तो पीछे होंगे ही। तो पहला पॉइंट यही था कि मैच में पीछे कहां से कहां तक हो गई सीएसके, 12 ओवर के बाद पीछे हो गई। जब 13वें ओवर में राइडू आउट हुए, 13वें ओवर में राइडू आउट हुए, उसके बाद आए शिवम दुबे, और 13 ओवर के बाद रन बनने बिल्कुल बंद हो गए। उस बीच हुआ क्या कि गायकवाड़ का एक छक्का रोकने के प्रयास में केन विलियमसन बाउंड्री पर बेहतरीन प्रयास किए, उस छक्के को चौके में कन्वर्ट किए, और उस बीच केन विलियमसन को चोट लग गया, वो मैदान से बाहर चले गए और 2-3 मिनट का गेम रुक गया। वहां पर सीएसके ने मोमेंटम बिल्कुल खो दिया, वहां पर गायकवाड़ ने भी थोड़ा सा मोमेंटम खो दिया। वो भले केन विलियमसन चोट लगवाकर बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने गुजरात के लिए अच्छा कर दिया। जो ऋतुराज गायकवाड़ छक्के चौके उड़ाए जा रहे थे, और हाँ, गायकवाड़ ने इस पारी में छक्के ज्यादा लगाए, चौके कम लगाए, 9 छक्के लगाए। तो यहाँ पर मोमेंटम सीएसके का बिल्कुल नीचे चला गया, और शिवम दुबे तो बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे थे। उनको बाउंसर पे बाउंसर, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, मोहम्मद सामी, सभी उनको बाउंसर मारे जा रहे थे, और शिवम दुबे अच्छा से नहीं खेल पा रहे थे। फिर भी सीएसके का स्कोर 15 ओवर में 133 पर 4 था। यहां से भी लगा कि सीएसके अगर 5 ओवर में 50 भी बनाती है तो टीम का स्कोर 185 के आसपास चला जाएगा। फिर भी कम स्कोर है, लेकिन इतना तो मान सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि दुबे जो थे वो आउट ही नहीं हो रहे थे, ना रन बन रहा था उनसे, ना वो आउट हो रहे थे। उससे पहले दुबे 19वें ओवर में आउट हुए, लेकिन उससे पहले 18वें ओवर में गायकवाड़ आउट हो गए। एक फुल टॉस बॉल थी, थोड़ी कमर के आसपास की बॉल थी, गायकवाड़ को लगा, अंपायर को भी लगा कि शायद नो बॉल होगी। अंपायर ने खुद डीआरएस लिया, लेकिन वो नो बॉल नहीं थी, और गायकवाड़ 92 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। और अब स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, लेकिन जडेजा भी प्रयास करते करते आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 2 बॉल खेला, 1 रन बनाए। उनका इंटेंट अच्छा था, वो छक्का मारने गए, बाउंड्री पे विजय शंकर के हाथों कैच हो गए, तो जडेजा चले गए। उसके बाद आए धोनी। अब धोनी और दुबे की पार्टनरशिप लगनी थी अच्छी खासी रनों की, लेकिन ऐसी हुई नहीं। दुबे बॉल पे बॉल खेले जा रहे थे, और दुबे आउट हुए 19वें ओवर में। 20वें ओवर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, एक छक्का भी उन्होंने लगाया, और 7 गेंदों में 14 रन बनाकर एक केमियो खेल दिया, जिसकी वजह से टीम का टोटल स्कोर 178 पर 7 था। ये तो बात हो गई कि चेन्नई ने बनाए 178 रन। और हाँ, अब सीएसके से चूक कहां कहां हुई मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात तो सीएसके की गेंदबाजी लाइनअप बिल्कुल कमजोर थी। राजवर्धन हंगरकेकर डेब्यू कर रहे हैं अपना। तुषार देशपांडे कोई खास बॉलर नहीं है, 7-8 मैच खेल चुके हैं आईपीएल में, और ड्रॉप होते रहे हैं सीएसके से। दीपक चाहर चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई डेथ बॉलर नहीं है। जाडेजा और सेंटनर 2 अच्छे स्पिनर है, लेकिन ये स्पिन के लिए मददगार पिच बिल्कुल भी नहीं थी। तो बिल्कुल हल्की गेंदबाजी थी। यहां पर सीएसके को 215 या 20 रन बनाने थे, और सब टीमें रहती तो यहां पर 200 रन बना करके मैच को जीत लेती, लेकिन सीएसके को जीतने के लिए 220 रन बनाने थे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी कमजोर थी। और सीएसके बिल्कुल इस बात को सीएसके समझती है। जो सीएसके फैन है वो पहला मैच हार चुके हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करे, क्योंकि सीएसके अपने हार को समझ चुकी है, कैसे वो हारी है, और वो खेल भी अच्छा रहे थे। उनका स्कोर 200 के पार जाने वाला था, वो तो राइडू और शिवम दुबे ने थोड़ा मैच में नीचे कर दिया सीएसके को। हालांकि दुबे ने बाद में एक बढ़िया कैच लेकर के एकमात्र टीम के लिए अच्छा काम किया। तो टीम का स्कोर केवल 178 रन ही हो सका, जो बनने चाहिए थे मिनिमम 200, तब जाकर के ये डिफेंड हो पाता गुजरात के सामने। तो चलो कोई नहीं, 178 का पीछा करने गुजरात उतरी, और अब बस करिश्मे की उम्मीद थी कि धोनी अपनी कप्तानी का कोई जाल बुन दे, जिससे कुछ बात बन जाए, और वही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा सफल हो नहीं पाया। धोनी ने ट्राई तो बहुत किया। तो बात करते हैं अब गुजरात की। गुजरात दोस्तों उतरी शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के साथ। गिल किस फॉर्म में है आपको पता ही होगा।
और साहा भी बिल्कुल इंटेंट से आए थे कि उनको पावर प्ले में रन बनाना है, और उन्होंने बना दिए पावर प्ले में 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिद्धिमान साहा को आउट किया राजवर्धन हंगरगेकर। लेकिन ये पावर प्ले इतना भी आसान नहीं था। 6 ओवर में 65 रन बन गए। सीएसके के गेंदबाजों ने यहां गलती क्या की, राजवर्धन हंगरगेकर और तुषार देशपांडे दोनों ने एक एक नो बॉल डाल दिया ज्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में। उन दोनों के नो बॉल के चक्कर में फ्री हिट में एक छक्का एक चौका दोनों ने खाया और नो बॉल में भी मार खाया, जिसके वजह से वहां पर ही सीएसके पावर प्ले में बहुत ज्यादा पीछे हो गई और मैच वन साइडेड चल रहा था। लेकिन 6 ओवर के बाद जाडेजा और सेंटनर ने सीएसके की वापसी करवाई, बिल्कुल अच्छी वापसी करवाई जाडेजा और सेंटनर ने। हालांकि राजवर्धन हंगरगेकर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, आने वाले मैचों में और बेहतर होते जाएंगे। तो 10 ओवर में स्कोर हो गया 93 पर 2 गुजरात टाइटंस का। 2 विकेट कौन गिरा, पहले तो रिद्धिमान साहा गिरे और दूसरे साई सुदर्शन, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। और हाँ, याद आया, तुषार देशपांडे टीम में नहीं थे, वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंबाती रायडू को बाहर करके लाए गए थे। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था जब। और दूसरी तरफ गुजरात के तरफ से इंपैक्ट प्लेयर थे साई सुदर्शन, जो कि केन विलियमसन के स्थान पर आए थे, क्योंकि केन विलियमसन को चोट लग गया था, तो उन्हें मजबूरी में विलियमसन का इंपैक्ट प्लेयर साई सुदर्शन लेना पड़ा। सुदर्शन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, छोटा सा कैमियो उन्होंने खेला, लेकिन टीम को आगे लेकर चले गए। तो 10 ओवर में गुजरात का स्कोर था 93 पर 2, और यहां भी सीएसके इतनी ही थी, 93 पे 3 थी। तो दोनों यहां तक तो बराबर थी। फिर यहां पर क्या हुआ कि सीएसके फिर से वापसी करती है, ऐसा बात नहीं है कि वापसी नहीं करती है। जाडेजा जो क्या करते हैं, वो हार्दिक पांड्या को आउट कर देते हैं, लेकिन एक तरफ शुभमन गिल टिके हुए हैं। उसके बाद साथ देने आ जाते हैं शुभमन गिल का विजय शंकर, और विजय शंकर भी थोड़ा बहुत खेलते हैं। एंड में शुभमन गिल भी आउट होते हैं, लेकिन मैच तब तक दूर हो चुका था। लास्ट के 4 ओवर में जीत के लिए 34 रन थे, और फिर से यहां पर वापसी करवाई दीपक चाहर ने, जिनका पावर प्ले में सिर्फ 2 ओवर करवाया था धोनी ने। इसलिए करवाया था 2 ओवर ताकि उनका डेथ में यूज हो सके, क्योंकि एकमात्र तेज गेंदबाज थे जो एक्सपीरियंस वाले थे, जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं डेथ में गेंदबाजी करने के। दीपक चाहर भी कोई खास डेथ के बॉलर नहीं है, लेकिन देशपांडे और राजवर्धन हंगरगेकर बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस है, जिसके वजह से दीपक पे ही भरोसा जताना पड़ा। तो दीपक ने 17वां ओवर तो बहुत बेहतरीन डाला और केवल 4 रन दिए, और अब जीत के लिए गुजरात को चाहिए थे 3 ओवर में 30 रन, और स्ट्राइक पर थे उनके विजय शंकर और शुभमन गिल थे। फिर क्या हुआ कि शुभमन गिल का यहां विकेट गिर जाता है। उसके बाद माफ करिएगा 18वां ओवर करने आते हैं राजवर्धन हंगरगेकर। राजवर्धन हंगरगेकर अच्छी गेंदबाजी करते हैं उस ओवर में, 18वें ओवर में, लेकिन एक छक्का भी खा जाते हैं विजय शंकर के साथ, फिर भी केवल 7 रन देते हैं। और अब जो था 19वां ओवर, और ये घातक हो गया सीएसके के लिए। 19वां ओवर दीपक चाहर करने आए, भरोसा था कि ये अच्छा करके देंगे, जिसकी वजह से लास्ट के ओवर में 15 रन या 16 रन बचे। लेकिन 19वां ओवर में दीपक चाहर ने 15 रन खा लिए, और मारे किसने, तो राशिद खान ने। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ पहले भी जो पिछला आईपीएल हुआ था, उसमें भी राशिद खान ने मैच निकाल कर ले गए थे। यहां भी यही हुआ, राशिद खान ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की और दीपक चाहर को उस ओवर में 15 रन बना दिए। फिर 20वें ओवर में कुछ बचा ही नहीं, केवल 8 रन बचा था, और गेंदबाज से तुषार देशपांडे, जिनसे कुछ खास उम्मीद थी नहीं, और राहुल तेवतिया ने उनको चौके छक्के मार करके गुजरात को 4 गेंद रहते मैच जिता दिया। तो देखिए इस मैच में हुआ क्या, पहले परफॉर्मेंस में बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा मैच में गलती किससे कहां हो गई। दोनों स्पिनर जाडेजा और सेंटनर ने अच्छी गेंदबाजी की, दोनों को एक एक विकेट भी मिला। सॉरी, सेंटनर को विकेट नहीं मिला, जाडेजा को 1 विकेट पांड्या का मिला था, लेकिन सेंटनर ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। राजवर्धन हंगरगेकर के 3 विकेट थे, लेकिन पावर प्ले में उनका नो बॉल थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करने वाला था। देशपांडे बिल्कुल ऑफ थे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लाए गए थे, बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डाल पाए मैच में। मुझे लगता है अगले मैच में वो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा मैच दे दिया गया है। पिछले आईपीएल में भी यही था, एक भी मैच में प्रभावित नहीं कर सके थे। उसके बाद हमारे गेंदबाज दीपक चाहर चोट के बाद वापसी कर रहे थे, ठीक ठाक गेंदबाजी की, विकेट नहीं दिला पाए पावर प्ले में, वही प्रॉब्लम हो गई उनके साथ।
अब बात करते हैं, इस पर्ची को बंद करें। यहाँ तो मैंने नोट करके लाया था कि मैच में कहाँ क्या कैसे हुआ। सीएसके के लिए दोस्तों अब करना क्या चाहिए, धोनी के फैन, सीएसके के फैन टेंशन ना ले, टीम अच्छी है, थोड़ी गेंदबाजी में मुश्किल है जिसको धोनी संभाल लेंगे। बहुत हद तक इस मैच में संभाल भी लिया था, लेकिन फंस गई, अनएक्सपीरियंस गेंदबाज थे, दीपक चाहर भी पिट गए, जिसके वजह से सबसे पहले तो नेक्स्ट मैच जो होगा 8 या 9 तारीख को है चेन्नई का, उस मैच में प्लेइंग 11 में आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। महेश तीक्ष्णा आ जाएंगे, डेवन प्रिटोरियस आ जाएंगे। और हाँ, पहली बात, प्रिटोरियस इस मैच में क्यों नहीं खेले इसका कोई लेना देना नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात है। प्रिटोरियस एकमात्र डेथ में ठीक ठाक बॉलिंग करने वाले गेंदबाज थे, जिनको नहीं खिलाया गया, वो गड़बड़ हो गया। दूसरे, बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो उनको कुछ देर और आराम दे देना चाहिए था, उनकी जरूरत नहीं है बैटिंग में। गजब करते हैं, जब यार गेंदबाजी नहीं करना है, मुझे लगता है मैच के दौरान क्या करना चाहिए था, बेन स्टोक्स को 1 ओवर तो कम से कम डालना चाहिए था। जब देख रहे हो देशपांडे इतना ज्यादा पिट रहा है तो वहां पर बेन स्टोक्स ने, वो अपना इंग्लिश प्लेयर लोग ऐसे ही करते हैं, एक बार कमिटमेंट कर देते हैं कि हम गेंदबाजी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, बेन स्टोक्स की बात होता है। सबसे पहले सीएसके को अपनी गेंदबाजी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, प्रिटोरियस को लाना पड़ेगा, महेश तीक्ष्णा, जैसे ही श्रीलंका का सीरीज खत्म होगा वैसे ही महेश तीक्ष्णा आ जाएंगे, फिर गेंदबाजी अच्छी लगने लगेगी। जाडेजा, मोइन अली, सेंटनर ये सब मिलकर ठीक ठाक बॉलिंग कर लेंगे। बल्लेबाजी में दुबे बिल्कुल बाहर हो जाने चाहिए, दुबे का जो इंटेंट था बिल्कुल अच्छा इंटेंट नहीं था, हालांकि कुछ मारने का उन्हें प्रयास भी किया, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा नहीं किया। दुबे अगर नेक्स्ट मैच से ऐसा करते हैं तो सीएसके एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। धोनी अच्छे टच में थे, एक शॉट भी लगाया, जाडेजा का थोड़ा सा दिन अच्छा नहीं था, छक्का मारने गए और आउट हो गए। तो कुल मिलाकर शुरुआत में सीएसके ने इंटेंट तो दिखाया, गायकवाड अच्छी फॉर्म में है, लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया 200 तक में। सीएसके को अगर मैच जीतना है तो उन्हें 220 रन बनाने होंगे, जैसे 2021 में करते थे। 2021 में 220 रन ही बनाते थे चेन्नई, तब जाकर मैच जीतते थे। गुजरात की बात करें तो पांड्या जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल अच्छे टच में थे, 50 भी बनाया उन्होंने, बढ़िया खेला, और उनके लिए मैच विनर साबित हो गए राशिद खान। पहले उन्होंने गेंद से उन्होंने बेन स्टोक्स और मोइन अली को आउट किया, और बल्ले से उन्होंने मैच पलट कर रख दिया। अगर वो ओवर अच्छा चला जाता तो चेन्नई जीत जाती। हम चेन्नई की तारीफ कर रहे होते, लेकिन फिर भी शिवम दुबे का तारीफ नहीं कर रहे होते, उन्होंने बहुत गलत खेला। हालांकि उनमें क्षमता है, लेकिन इस मैच में उनको जल्दी आउट हो जाना चाहिए था अगर मैच सीएसके को जीतना था तो। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलेंगे ऐसी वीडियो पे। और हाँ, कुछ बेन स्टोक्स को लेकर एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, उनकी टीम में क्या जरूरत है, उन्होंने 16 करोड़ बर्बाद कर दिए या क्या कर दिए, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सीएसके के फैन टेंशन ना ले, मैच सीएसके जीतेगी, और गुजरात के फैन को बधाई हो, उन्होंने अच्छा खेला। हार्दिक पांड्या भी कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, धोनी से ही सीखे हुए हैं, बहुत बेहतरीन कूल रहते हैं वो भी, और गुजरात को इस मैच में जीत मिल गई। लेकिन सीएसके के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मैच अच्छा जाएगा, और नेक्स्ट से जो नेक्स्ट मैच होगा वो और अच्छा जाएगा, मुझे उम्मीद है। मुंबई में मैच है, मुंबई के खिलाफ ही है, वहां हमारा सारा प्लेइंग 11 फिट हो जाएगा। प्रिटोरियस आ जाएंगे, लगभग चोट लगा हुआ है उनको, शायद निगल है कुछ, और महेश तीक्ष्णा भी सीरीज खेलकर आ जाएंगे, तो वहां बढ़िया होगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।